व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस स्टोरी एंड अनसक्सेस स्टोरी। सागर मीडिया का आज एक धमाकेदार एपिसोड दिख रहे हैं। हमारे साथ में है सागर जिले के माननीय कलेक्टर श्री दीपक सिंह जी। आज हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस चुनाव के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं। तो सर, what is the difference between success story and unsuccess story? When you read success story, you will get only ideas, but when you read unsuccess story, you will get ideas to get success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का आज एक धमाकेदार एपिसोड देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की 229 विधानसभा सीटों में से 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी पारुल साहू हैं। और आज महज चुनाव के लिए वोटिंग के लिए सिर्फ 2 दिन बकाया हैं। 3 नवंबर को चुनाव है और आज 1 नवंबर है। आज हमारे साथ में है सागर जिले के माननीय कलेक्टर श्री दीपक सिंह जी। आज हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस चुनाव के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं। तो सर, जिस हिसाब से हमारे सागर से अभी सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं, 3 तारीख को वोटिंग है, तो इसमें सिक्योरिटी पर्पस आपने क्या क्या सर अरेंजमेंट किए हैं? जो 297 मतदान केंद्रों में मतदान होना है सुर्खी विधानसभा का, उन सभी में एक प्रिसाइडिंग अफसर और 3 पोलिंग ऑफिसर रहेंगे जी। इसके अलावा सभी जगह मिनिमम 2 पुलिसकर्मी तो रहेंगे ही। जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं वहाँ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है जी। इसके साथ ही लगभग 90 पोलिंग स्टेशंस पे हमने या तो सीसीटीवी या वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी लगाई है। लगभग 50 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, जो कि केंद्र शासन के अधिकारी होते हैं और वो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। सर, जैसे राजनीति में इतिहास गवाह है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है और सभी तरीके की चीज़ें चलती हैं, तो काफ़ी सेंसिटिव एरिया भी और काफ़ी संवेदनशील एरिया भी है। अभी आए दिन न्यूज़ आई है कि कभी है ना 36 लाख रुपए पकड़े गए, कभी 2.5 लाख रुपए पकड़े गए। तो उस मॉनिटरिंग के हिसाब से सर और कितनी सिक्योरिटी को आपने टाइट किया है? सुर्खी विधानसभा की जो सीमा है विदिशा और रायसेन ज़िले के साथ, इसके साथ ही सागर ज़िले की भी सीमाएं हैं। तो हमने सुर्खी विधानसभा को जाने वाले सभी मार्गों में स्टैटिक सर्विलेंस टीम डिप्लॉय की हुई हैं और जो राशि पकड़ना आप बता रहे हैं वो इन्हीं हमारी सर्विलेंस टीम के द्वारा पकड़े गए हैं। इसके अलावा हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं वहाँ पर 6 वीडियो सर्विलेंस टीम्स हैं और इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस की मोबाइल पार्टीज़, 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 10 जोनल मजिस्ट्रेट्स भी क्षेत्र में लगातार भ्रमण पे हैं। और जहां भी हमें कोई इस तरह की बात मिलेगी जो अवैधानिक हो या निर्वाचन आयोग के निर्देश के उल्लंघन में हो रही हो, हम उसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, अभी कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने एक सर एलिगेशन लगाया था आपके ऊपर भी कि है ना, आप है ना भाजपा पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका एक तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो सर, इसके जवाब में सर मतलब इसके एलिगेशन में आप क्या जवाब देना चाहते हैं सर? मैं किसी भी एलिगेशन का जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी है और आज हम निर्वाचन आयोग के डिप्टेशन पे हैं। हमने जो भी कार्रवाई की है वो निर्वाचन आयोग के निर्देश पे की है, नियम कानून से की है और पूरे पारदर्शी तरीके से की है। और अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वो सक्षम प्राधिकारी के पास अपनी शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक हमें जो लगभग 76 शिकायतें मिली थीं, उन सभी शिकायतों में हमने जांच कार्रवाई की है और लगभग 25 हमने FIR लॉन्च की हैं। तो जहां भी हमें शिकायत सही मिल रही हैं वहां पर हम कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। उस के निर्देश पे जो हमें स्टेट आर्म्ड फोर्स और दूसरे स्टेट की आर्म्ड फोर्स मिली हैं, उनका डिप्लॉयमेंट उन केंद्रों में किया गया है जिन्हें हमने या तो क्रिटिकल मतदान केंद्र के रूप में आइडेंटिफाई किया है या जिन केंद्रों के बारे में किसी कैंडिडेट ने शिकायत की है कि वहाँ किसी गड़बड़ी होने की आशंका है। सर, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहें सर? सुर्खी विधानसभा के मतदाताओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सुर्खी विधानसभा के सभी 297 मतदान केंद्रों में हमने बहुत ही सुचारू व्यवस्थाएं करी हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी के सारे प्रबंध किए गए हैं
पूरा मतदान शांतिपूर्ण हो, पारदर्शी तरीके से हो और निष्पक्ष हो, इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराया गया है। वहाँ कोविड-19 के सारे गाइडलाइंस का हम पालन सुनिश्चित करेंगे। सभी मतदाताओं को वहाँ पर फेस मास्क, हैंड ग्लव्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उनका हाथ सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ धुलाने की व्यवस्था भी हमने की है। मेरा मतदाताओं से अनुरोध है कि वो 3 नवंबर को प्रातः 7 से शाम 6 के बीच मतदान केंद्र पर पहुँचें, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के। वो निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। ऐसी अपील मैं सुर्खी विधानसभा के मतदाताओं से करता हूँ। जिस तरीके से आपने देखा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में आज हमारी बात हुई थी सागर के जिला कलेक्टर दीपक सिंह जी से, और जिस प्रकार सुर्खी उपचुनाव की कार्यप्रणाली को उन्होंने बताया और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता को निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से उनको सरकार के निर्देशों का पालन करना है। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।